आज बैठे हैं कंधे पर और हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु मैं तो एक बंदर और वो भी बुद्धिमंद। हनुमान जी अपने आप को दीनहीन कह रहे हैं। और आगे जब चले तब हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। और वहाँ पर सुग्रीव ने कहा कि हाँ यहाँ से कुछ दिन पहले सीता जी गई थी, हमने उनको देखा था और वो सारे वस्त्र आभूषण, सीता जी ने कुछ अपने आभूषण गिराए थे, मांगा, राम तुरंत दीन्हा। और सीता के आभूषण देख देख कर राम जी हृदय से लगाकर उन आभूषणों के लिए राम जी हृदय से लगाकर सीता के लिए रो रहे हैं। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखना जरा ये सीता माँ ने अपने कान के बाले भी गिरा दिए थे कि कोई मिल जाए तो राम को दे देना। तो राम जी ने लक्ष्मण को कान के बाले देकर कहा लक्ष्मण देखो क्या ये सीता के आभूषण हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चरण की कोई पायल हो और बिछिया हो तो मुझे देना, मैं पहचान लूंगा। मैं सीता माँ के कान के बाले कभी नहीं पहचान सकता। क्यों लक्ष्मण? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा उनके मुख को, चरणों से ऊपर मैंने सीता माँ को कभी नहीं देखा कि सीता माँ का स्वरूप कैसा है। ऐसा लक्ष्मण, ऐसे भैया लक्ष्मण जो अपनी भाभी को कभी नजर उठाकर नहीं देखते, चरणों को देखते हैं बस। अर्थात पराई स्त्री को वो भाभी ही क्यों ना हो, पराई नारी को भी लक्ष्मण जी उनके चरणों के अतिरिक्त चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं डालते थे। ऐसे लक्ष्मण जैसी मर्यादा भला आज कहाँ मिलेगी देखने को। ये मर्यादा थी श्री लखनलाल जी की। अब पूरी कथा सुनाई। राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं, सुग्रीव का हाल चाल जाना, मित्र तुम जंगल में क्यों रहते हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब पूरी बात कही कि मेरा भाई बाली है, पर मेरा भाई ने मुझे एक बार मार के घर से निकाल दिया और बहुत बहुत परेशान किया है। मैं तब से यहाँ रहता हूँ। एक संत ने श्राप दिया था तो यहाँ बाली नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। अब तो श्री जब जाना, सुग्रीव ने कहा कि मैं दो भाई था, बाली मेरा बड़ा भाई वो राजा था, एक मैं नाम का दानव आया, वो युद्ध के लिए ललकारा तो बाली एक गुफा में चला गया, वो युद्ध करने लगा और मुझसे कहा कि 15 दिन तक खड़े रहना, मैं ना आऊं तो मुझे मरा हुआ जानना। मैं 1 महीना तक खड़ा रहा, जब नहीं आया तो मैंने उस द्वार पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कहीं ये राक्षस आकर के प्रजा को ना मारे, और मुझे जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया। तब मेरा भाई आया और बोला कि लो मुझे मरा हुआ समझ करके और तुम राजा बन गए, और मार मार के मुझे घर से निकाल दिया। कई बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। भाई के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि गलत, यहाँ सुग्रीव और बाली के रिश्ते भी इसलिए टूटे थे क्योंकि गलत फहमी हो गई। बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन खड़े रहना, 15 दिन मैं यदि नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। जबकि सुग्रीव कितने दिन खड़े थे? 1 महीना। अब 1 महीना में नहीं आए तो अब सुग्रीव को लगा भाई ने कहा था कि मैं मरा हुआ समझ लेना, 15 दिन में नहीं आऊंगा। महीना भर खड़े रहे। अब लगा कि लगता है बाली मर गया, क्योंकि मैं नाम का दानव बड़ा बलवान था। लगा कि दानव ने बाली को मार डाला। तो सुग्रीव आए और सबने राजा बना दिया उन्हें जबरदस्ती। अब बाली आया और तमा करके बाली सुग्रीव पर टूट पड़ा। अरे भैया बाली जी आपकी भी तो गलती है, आपने कहा था 15 दिन खड़े रहना, वो बेचारा महीने भर खड़ा रहा। वो गलतफहमी हो गई। अब आए हो तो बात को समझो, आके सीधी लड़ाई चालू। तुम तो चाहती थे मैं मर जाऊं और तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी रचना, तुम्हारी माया थी। और क्या क्या आरोप लगाया बाली ने। कई बार आपकी भी गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार बड़ा भाई कुछ और कहना चाहता है, आप समझ कुछ और लेते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, आपने समझ कुछ और लिया, इसमें भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए आप वही समझिए जो हम कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो शास्त्र कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो आपका भाई कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपका पति कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपकी पत्नी कहना चाहती है। आपकी पत्नी कुछ और कहे, आप कुछ और समझेंगे तो भाई झगड़े तो होंगे। इसलिए वही समझिए जो, और कहने वाले को भी स्पष्ट कहना चाहिए ताकि समझ में बात क्लियर आवे। अब राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरि हहीं प्राण। सुग्रीव चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा। पर सुग्रीव को संदेह है, सुग्रीव को पता था मेरा भाई बलवान है,
ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए, बोले राम यदि एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मान लूंगा कि आप बाली को मार सकते। राम ने कर दिया, एक बाण से छेद दिया। अब समझ गए। अब राम जी ने कहा चलो तुम जाओ युद्ध करो। गया सुग्रीव, बाली आओ युद्ध करो। बाली आया और बाली ने सुग्रीव को जो मार लगाई। राम खड़े थे कि मैं बाली को मारूंगा, पर बाली और सुग्रीव दिखने में बिल्कुल 2 कॉपी थे। एक रूप भ्राता तुम दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सोऊ। एक रूप देखकर राम जी चकित हो गए कि यदि मैंने बाण मारा और कहीं बाण जाकर सुग्रीव को लग गया तो मित्रता कलंकित हो जाएगी। इसलिए बाली मारते रहे, सुग्रीव पिटते रहे और राम चुपचाप देखते रहे। राम इसलिए भी बाण ना चला पाए क्योंकि राम जी को जब सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे ना, तब राम को अपने भाई भरत की याद आ गई कि एक मेरा भाई था जो अपने भाई के लिए रोता चला आया और एक ये भाई हैं जो दोनों भाई धन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। राम को कुछ समझ में नहीं आया, चुपचाप खड़े। अरे लड़ाई हो गई तुम दोनों भाइयों की किसी बात को लेकर, तो अब सुलह कर लो ना, कब तक लड़ोगे? अब तो सुलह कर लो, बातचीत करके निवारण कर लो। हाँ, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। सुग्रीव दौड़ा दौड़ा आया, राम जी मुझे पता था आपके बस का नहीं है बाली को मारना। राम जी बोले नाना ऐसा मत कहो, बस का नहीं, बस का तो था पर हमें तो तुम दोनों एक दिखाई पड़े इसलिए मार ना सके। थोड़ी देर बाद राम जी ने माला दिया, बढ़िया भगवान ने, लो ये माला गले में डाल दो, डाल लो तो हमें पता लगेगा कि ये तुम हो और वो है। तो राम जी माला दिए और राम जी ने क्या किया, जब दोनों आपस में युद्ध करने लगे, बड़ा घमासान हुआ, तब राम जी ने बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। जब राम जी को लगा कि सुग्रीव हारने लगा और बाली बढ़ चढ़ के मार रहा है, तब राम ने एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर और छोड़ा, बाली की छाती पे लगा। बाली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, परा बिकल मही सिर के लागे, उन्हीं उठ बैठ देख प्रभु आगे। गिर पड़ा बाली, तभी राम सामने आए और राम को देखकर बाली बाण पकड़ करके रो रहा है, राम मुझे आपने क्यों मारा? परा बिकल मही सिर के आगे, क्यों मारा राम, क्यों मारा, आपने क्यों मारा? तब राम जी ने कहा, बाली ने कहा मैं बंदर हूं, क्यों मारा आपने मेरी? और भाई भाई की लड़ाई थी, तुमने क्यों मारा? मारना था, सामने से मारना था ना, आपने कहां से मारा हमें तो पता ही नहीं चला। तब राम ने कहा, धर्म हेतु अवतर्यो गुसाई, मार हो मोहि ब्याज की नाई। बाली ने कहा आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और मुझे छिप कर मारा। अब राम ने उत्तर दिया, अच्छा राम ने छिप कर के क्यों मारा बाली को? सामने से भी तो मार सकते थे। राम ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि राम जी यदि बाली के सामने खड़े हो जाते और कहीं बाली राम की शरण में आ जाता कि प्रभु मेरी शरण में, आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कर लो, तो शरण में आए हुए को राम जी कभी त्यागते नहीं है। शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कह चुके हैं कि मैं शरण में आए हुए को कभी मारता नहीं हूँ, और राम ने प्रतिज्ञा भी ले चुकी है कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बालहि एक ही बाण, एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा राम ने ले चुकी है। और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम कैसे मारते? सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिनासहि तबहि। पापी से पापी शरण में आ जाए तो राम मारते नहीं है, और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम को छोड़ना पड़ता, और राम छोड़ देते तो राम ने जो वचन लिया था उसका क्या होगा? इसलिए राम ने पेड़ की ओर में, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस में कहीं ये नहीं लिखा कि राम ने बाली को छिप करके मारा है, पेड़ की छांव में खड़े होके मारा है। बाली को पता था कि राम है ये। जब आया ना बाली, पूछा मुझे क्यों मारा, तब राम जी ने कहा क्यों मारा? सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ऐचारी,
सुन, तूने अपने भाई की पत्नी पर बालात अपहरण कर लिया उसके संग। सुग्रीव की जो पत्नी थी ना, सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती बाली ने अपने पास रख रखा था कब्जे पर। जैसे रावण सीता को चुरा लिया, ऐसे तूने अपने भाई की पत्नी को चुरा लिया। तुम जैसे लोगों को मारने में पाप नहीं लगता जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालते हो। अनुज बधू, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों पुत्री के समान हैं। इन्हें कोई कुदृष्टि से देखे, अपने भाई की पत्नी को, अपने पुत्र की स्त्री को, अपनी बहन को, हाँ, छोटे भाई की स्त्री को, अनुज, बधू, भगनी, सुत नारी, इनको जो गलत निगाहों से देखता है ना, उन्हें मार देने में कोई पाप नहीं लगता। राम ने कहा मैंने मार दिया। इसका सीधा अर्थ है कि राम संविधान बना रहे हैं और राम अपने संविधान में लिख रहे हैं कि यदि कोई पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है तो वैसे पुरुष को मार डालना, मैं तुम्हें नरक जाने नहीं दूंगा, उसे मारने से पाप नहीं लगेगा। मतलब किसी नारी पर कोई अत्याचार कर रहा, बलात्कार कर रहा है, किसी बहन बेटी को तंग कर रहा, ऐसे को मार डालने में ही समाज की भलाई है। तब राम जी ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तेरी पत्नी तारा ने समझाया था कि मैं भगवान हूं, पर तू माना नहीं और आ गया मुझसे युद्ध करने। हाँ, राम ने जब उत्तर दिया ना, तब बाली को कहना पड़ा कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरी। राम ने बाली से कहा, बाली चलो, तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें जीवित करता हूं। अब मैं तुम्हें नहीं मारता, चलो, मैंने बाण मारा है ना, मैं तुम्हें अमर भी कर सकता हूं, मैं भगवान हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हें अब अमर करता हूं। बाली बोला, अमर मत करो। देखिए, बाली जानता था ये राम है, वो तो प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था। बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हाँ प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए जो संत जन्म जन्म तक जतन करते हैं, उनके मुंह से भी आखिरी समय राम नाम नहीं निकलता। आज आप मेरे सामने खड़े हैं, अब जी कर क्या करूंगा, मेरा मरना तो सार्थक हो गया। जो राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे, उसका मरना सार्थक हुआ। राम ने बाली का उद्धार किया। बड़े प्रश्न थे आगे। कल कथा की पूर्णा होती है। कल राम राजा बनेंगे और सिया जी वापस आएंगी और बड़ा सुंदर सुंदर कांड का पावन प्रसंग है, कल आप सुनेंगे। रावण, अब बाली ने मरते मरते मांगा, अब नाथ करी करुणा बेलो कहूँ देहु जो बर मागहु, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुरागहु। जिस योनि में मेरा जन्म हो प्रभु, उस योनि में मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। तारा को विकल देखा, तब भगवान ने उसे ज्ञान देकर अज्ञान का हरण किया। अब राम जी गुफा में राम लक्ष्मण 4 महीना बिताते हैं। राम जी सुग्रीव को राजा बनाते हैं, अंगद को युवराज बनाते हैं। और अब राम जी आगे की लीला कल करेंगे। कल अद्भुत चरित्र होगा, अद्भुत दर्शन होगा। जी पहुंचे किनारे तो उन्हें प्यास लगी। एक गुफा में वो प्रवेश करते हैं, वहां एक कन्या मिली। उन्होंने सबको समुद्र के तट पर पहुंचाया। सारे बंदर भालू सोच रहे हैं कि समुद्र के आगे क्या है, तो पानी पानी कुछ कैसे जाएं। तब वहां संपाति, जटायु के भाई संपाति ने कहा कि आज हमें बहुत सारा खाना मिल गया है, सारे लोग यहीं हैं, खा लेंगे। तब सारे लोगों ने सोचा कि हम राम की सेवा तो कर नहीं पाए, चलो किसी के काम आ जाते हैं। तो सारे लोग मरने को तैयार हो गए, जो लोग गए थे दक्षिण दिशा में। परंतु सभी लोग तभी चर्चा करने लगे जटायु की। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा, ये तो हमारे भाई थे, आप कैसे जानते हो। तब पूरी जटायु की कथा सुनाई और संपाति ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। संपाति ने कहा कि मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़
मूढ़ भयऊ न त करतेऊ कछु के सहाय तुम्हार। क्या कहा? संपाति ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, देखो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि वो सीता बैठी है, पर जा नहीं सकता। अब कौन जाए? हनुमान जी, जामवंत जी ने कहा मैं तो चला जाता, पर बूढ़ा हो गया हूं, समुद्र छलांग कौन लगा के पार करे, उस पार कौन? अंगद कहे मैं जाऊंगा तो सही, पर वापस आऊंगा इसकी गारंटी नहीं। तब कहाँ जाएं? तब सारे लोग हनुमान जी के पास गए और प्रेम से कहने लगे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तब कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब हनुमान जी को याद दिलाया श्री जामवंत जी ने, सुनो, हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत जी ने कि आप बहुत बलवान हैं, आप तो सब कर सकते हैं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं, आप ही जा सकते हैं। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने जामवंत के वचन को सुन करके और कहा ठीक है अब मैं जाता हूँ। उसी क्षण श्री हनुमान जी ने जय श्री राम की जय घोष की और जामवंत ने पूरी बात याद दिलाई कि आप बचपन में ज़्यादा शरारत करते थे, संतों का सामान उठा उठा फेंक देते थे, संतों ने श्राप दे दिया था कि आप अपनी शक्ति भूल जाएंगे, पर कोई याद दिलाएगा तब आप अपनी शक्ति पे आ जाएंगे। तब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सूत्रा से भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता आपको? कौन सा बड़ा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं। और जैसी सुना भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी ने विशाल शरीर किया और जो छलांग जी चले। जामवंत के इस वचन सुहाए सुनी हनुमान जी ने सुना, हृदय में बहुत भाए और उसी क्षण हनुमान जी पर्वताकार भये और एक छलांग लगाई। और जैसी छलांग लगाई ना, तो जहां पर पांव था हनुमान जी का वो पत्थर पाताल में चला। इतने वेग से हनुमान जी चले। जब ट्रेन निकलती है ना सामने से, तो जितनी धूल है, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो सब उस ट्रेन के साथ जो हवा का वेग आता है ना, उस वेग से सारे उड़ते हुए, ऐसे ही हनुमान जी जब उड़ के चले ना, तो इतना वेग था कि वहां के जो पत्थर थे बड़े बड़े, वो भी हनुमान जी के साथ उड़ के चल पड़े। ऐसे हनुमान जी जब चले और जैसे ही आगे चले, श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं क्या हुआ? ते मैनाक पर्वत आए। महाराज आपकी जय हो। एक बार आप के पिता ने हमारी रक्षा की थी, इसलिए आज हम आप गए हैं, आप जा रहे हैं रावण से निपटने, आपसे हम कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। हनुमान जी ने मैनाक से कहा, देखिए जी आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, यहाँ तक तो अच्छी बात है, पर सुनो हम आराम नहीं कर सकते। हम आराम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कारण है। बोले क्या कारण है? बोले राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का काम पूरा नहीं करता, तब तक मुझे कोई विश्राम मिलने वाला नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक हमें अपने विश्राम को प्राप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ कितने हनुमान सुंदरकांड जो है ना, समझने के लिए तो बहुत कुछ है। 7 दिन क्या 10 दिन यदि सुंदरकांड पर ही ये दास अनिरुद्ध बोले तो सुंदरकांड ही पूरा नहीं हो। एक एक बात पे बल है, एक एक बात के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। हनुमान जी कहते हैं, देखिए पहली यहाँ 2 बातें मैं आपको बहुत जल्दी स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो क्या है कि
जब मैनाक सामने आया, कहने लगा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप आइए हमारे यहाँ, थोड़ा बैठिए, जलपान कीजिए। तब हनुमान जी ने डायरेक्ट ये नहीं कहा ना 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 ना, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हनुमान जी ने क्या, हनुमान ते ही परसा कर, हनुमान जी ने पर्वतराज का स्पर्श किया। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कई बार किसी के घर कोई, आपके घर कोई मेहमान आता है या आप किसी के घर जाते हैं, तो सामने वाला पानी लेके आता, भैया पानी, तो आप कहते नहीं नहीं प्यास नहीं लगी। शिष्टाचार कहता है आपका ये तरीका बिल्कुल गलत है। जैसे आपको कोई पानी लेके आया, भाई साहब पानी पी लीजिए, आपको प्यास नहीं लगी, आप अब भी पिए हैं, आप कहना चाहते हैं कि मुझे पानी नहीं पीना, तो आप शिष्टाचार ये कहता, हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अतुलित बल धामम, बुद्धि विवेक के धाम है, बल के धाम है। हनुमान जी तो शिष्टाचार जानते हैं ना। जब पर्वतराज ने कहा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, तब हनुमान जी ने उस पर्वतराज को स्पर्श कर लिया। जब आपको कोई पानी के लिए कहे कि साहब पानी पी लीजिए, गिलास लेकर आ जाए, तो आप क्या करिए, अपने एक हाथ से उस गिलास को स्पर्श कर लीजिए, भैया मैंने स्पर्श कर लिया, स्वीकार कर लिया, प्यास नहीं लगी इसलिए मैं नहीं पी सकता। हाँ, आपको कोई भोजन को कहे भैया भोजन कर लो, अब आप डायरेक्ट में नहीं 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 हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, कोई बहुत प्यार से कह रहा है और आपको भूख नहीं और कोई प्यार से कह रहा, तो कोई बात नहीं, एक चम्मच खा लीजिए, सामने वाले को अच्छा लगेगा। नहीं 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 हम तो नहीं खाएंगे, हम तो खा के पेट भरा। अरे सामने वाले के प्रेम को भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। ये शिष्टाचार कह रहा, हनुमान जी ने ये शिष्टाचार को यहाँ फॉलो किया, निभाया है। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य, स्पर्श करने के बाद प्रणाम किया, आपकी जय हो, आपका धन्यवाद कि आपने हमें रोका, हमें आतिथ्य सत्कार, हमारा आतिथ्य सत्कार कराया, आपने हमें इतना मान दिया, इतनी बड़ाई दी, धन्यवाद आपका। जब भी किसी के घर जाएं या कोई भी मिले, हम तो कहते हैं जब रास्ते में चला करो ना, तो कोई भी मिले, जान पहचान का मिले, अनजान मिले, सबसे भैया राम राम, मुस्कुराती स्माइल के साथ भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा। क्या होगा, ये आप अपने शिष्टाचार को दिखा रहे हैं कि आप शिष्टित व्यक्ति हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हम लोगों से अपने से राम राम, भैया जी राम राम, लोग देख के, और वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटे लोग हमसे राम राम कर रहे हैं, हम तो बड़े, हम क्यों इनसे एटीट्यूड में राम राम क्यों करें इनसे। हाँ साहब, ये एटीट्यूड जरा हटाइएगा और ये अहंकार जरा मिटाइएगा और साधारण व्यक्ति बन के सबसे राम राम, भैया सबसे जय श्री कृष्णा, कैम ठीक हो, आनंद हो, आगे बढ़ते चलिए। मतलब जिंदगी में आप रास्ते में चल रहे हैं तो भी आपका शिष्टाचार नहीं छूटना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, जीवन में परेशान वही लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमें 10वीं के एग्ज़ाम देना है, हमें 12वीं का एग्ज़ाम देना है, हमें फाइनल पे जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पायलट बनना है, हमें इंजीनियर बनना। आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको बनना क्या है, उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए तब तक चलो, तब तक चलो, तब तक चलो, जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। आपको गायक बनना है तो लग जाओ रियाज में, आपको जो कर बनना है, आप जो बनना चाहते हैं, जो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं जिस क्षेत्र के, उसमें 100% लग जाइए। अरे भाई, जब आप सच्ची मेहनत करेंगे और लगे रहेंगे तो विधाता आपके साथ होगा ना। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं अपने काम को पूरा नहीं करता मैं विश्राम नहीं करूंगा। अर्थात विवेकानंद जी ने भी इसकी व्याख्या की है, उठो तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये इसी का अर्थ है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज हम देखते हैं जवान लोगों को दिन भर सोते हैं, हाँ, जवान लड़कों को, जवान भाइयों को सोते रहते हैं। क्या करें महाराज जी, काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, तो क्या करो, सो ना। सोने से आपकी उम्र घट रही है, सोने से आप कमजोर हो रहे हैं। यदि आपको जीवन में कुछ कर दिखाना है, कर गुजरना है, तो सोने वाला जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जब दुनिया सो जाए तब भी तुम जाग के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। सो जाने से लक्ष्य किसी को प्राप्त नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। अल्पाहारी ग्रही त्यागी
बनना पड़ता है। यदि कामयाब बनना हो उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। हनुमान जी क्या क्या बलिदान देंगे। अभी इनकी पूंछ में आग लगाई जाएगी, अभी इन्हें राक्षसी मिलेगी आगे जो बड़ा सा मुंह फाड़े खड़ी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जब आप कोई भी नेक काम करने के लिए निकलेंगे ना तो बाधाएं पहले मुंह बाई खड़ी, सब खड़ी। अभी आगे मैं सुनाता हूं आपको। अब हनुमान जी आगे चले, जैसे ही आगे बढ़े लो आ गई राक्षसी। कौन सी राक्षसी थी ये, अब जरा आगे चलते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा, सुरसा नाम की एक मैया आ गई। हनुमान जी को देखा, समुद्र से निकली, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ी है, हंस रही है। हनुमान जी बोले मैया क्या हो गया, क्यों हंस रही हो, कोई कॉमेडी सुन ली क्या। सुरसा बोली नाना मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले राम राम, दाल रोटी सब्जी चावल खाता है कि आदमी खाता है, क्या खाओगी। बोले हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी। बोले एक काम करो तुम हमारा भोजन बन जाओ। हनुमान जी बोले अच्छा मैया एक काम करो, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, राम काज करके आऊँगा, फिर मैं वचन देता हूँ कि मैं खुद आऊँगा और मैं आपका भोजन बन जाऊँगा, मुझे राम सेवा करने दो। लक्ष्य देखिए हनुमान जी का, हनुमान जी ये कह रहे हैं लक्ष्य पूरा कर लूँ फिर आऊँगा, फिर मुझे खा लेना। हनुमान जी वचन दे रहे हैं कि मैं आऊँगा। ना ना, सुरसा बोली भरोसा नहीं है, आप तो मुँह बाई खड़ी है, बड़ा सा मुँह बाकी खड़ी है। तब क्या किया, जो जन भरते ही बदन पसारा। हनुमान जी के सामने योजन भर का एक योजन, मुंह इतना बड़ा। हनुमान जी को लगा अच्छा ये सीधे सीधे नहीं मान रही है। तब हनुमान जी दुगने हो गए, वो 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन के, फिर उसने 2 योजन की, हनुमान जी 4 योजन के, फिर वो 10 योजन की, हनुमान जी 20 योजन के। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपिरूप दिखा। जैसे जैसे सुरसा बड़ी होती गई, हनुमान जी दुगने होते गए, विशाल। हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। इसका तात्पर्य ये है कि आपने यदि दुष्टों के मुंह लगे तो आपने 1 गाली दी, सामने वाला 2 देगा, फिर तुम 2 दोगे, वो 4 देगा। हनुमान जी बोले कब तक उलझेंगे, इसलिए हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना, बोले बड़े बनने से काम नहीं हो रहा, छोटे बन जाओ। और जब हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जो जन ते आनन कीना। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बने उसके मुंह से गए और नाक से बाहर आ गए। अब तो सुरसा बड़ी प्रसन्न भई, मैं तो देवताओं की माता हूँ, परीक्षा लेने आई थी और आज आप काम के लिए जा रहे हैं, काम में सिद्धि होगी। देखिए काम में सिद्धि तब होगी जब सुरसा जैसों को आप पराजित कर देंगे। अर्थात आप, सुरसा क्या है, सुरसा है। अब वो कहती है मैं आदमी खाऊंगी, तुमको खा जाऊंगी, इसका मतलब ये आलसी है, ये दाल रोटी बना नहीं सकती। कुछ लोग होते हैं जो मिल जाए खा ले, कौन हाथ पांव चलाए, ठीक है कौन, ये आलसी लोग। जिसने अपने जीवन के आलस्य को समाप्त कर दिया वो लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेगा। सुरसा आलस्य का प्रतीक है, आलसी है ना, आलसी है। हाँ, एक सज्जन थे, इतने आलसी थे, बासी रोटी खाते थे। कोई ने कहा क्यों ताजी क्यों नहीं खाते। अब कौन बनाए, कौन बनाए, तो बासी खाओ। साग सब्जी खराब हो गई फिर भी खा रहे हैं, क्यों, आलसी है, आलसी। पढ़े अजगर की तरह, आलसी है। फिर क्या होता है, यदि हनुमान जी अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय ना देते तो सुरसा क्या हनुमान जी को खा जाती। मतलब आप अपनी ग्रोथ जब कर, देखिए जो जवानी होती है ना, 20 साल से लेके जो 30 साल, जब लड़का या कोई भी हमारी बहन या हमारा भाई, बालक बालिका जब 20 साल के होते हैं, 20 साल से 30 साल, 10 साल का जो डिस्टेंस है ना, ये उनके कैरियर का डिस्टेंस है। इस 10 साल में या तो तुम बन गए या तो तुम बिगड़ गए। ये 10 साल हैं आपके जीवन में। पहले के 19 साल कोई मायने नहीं और आगे के भी साल कोई मायने नहीं रखेंगे। इन 10 साल में आप जो हो गए
सो जीवन भर के लिए हो गए। इसलिए कहते हैं जब जवानी आए तो जवानी में जरा संसार को ना देखकर अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिएगा, तब तो कुछ बन पाएंगे, नहीं तो फिर जो संसार में लोग भटक रहे हैं आप भी उनमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए नौजवान मेरे भाइयों को और नौजवान मेरी बहनों को अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। और क्या एकाग्रता के साथ आप बढ़ेंगे, पर साथ में एक व्यवधान है, सुरसा व्यवधान, अर्थात आलस्य व्यवधान है। जवानी 20 साल 25 साल का आदमी सोता भी ज्यादा है, याद रखिएगा। आजकल के नौजवान बच्चे ना सोते ज्यादा है, क्योंकि ये आलस्य से हार जाते हैं। जो आलस्य से हार गया वो तो जहां तहां रह गया, और जो आलस्य के सिर पे पांव रख के आगे बढ़ गया वो मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य है ये आलस्य है। आगे हनुमान जी चले। अब निश्चर एक सिंधु महरही, करिमाया नव के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिनके परछाई। एक राक्षस था समुद्र में, वो जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेता था, और परछाई को पकड़ के खाए तो सचमुच वो आदमी खिंचा चलाता था। जिसकी परछाई थी उसे वरदान था। हनुमान जी की परछाई पकड़ लिया और पकड़ के रोक लिया। आहा, कितना सुंदर संकेत है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको पकड़ के रोकने वाले बहुत सारे मिलते हैं। पकड़ के रोक लिया, ए भाई आगे कहाँ जा रहा है। जब आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको पकड़ने वाले लाख मिल जाएंगे। आज इस राक्षस ने हनुमान जी को पकड़ लिया। तब हनुमान जी ने क्या किया, वो खा लिया। हनुमान जी पेट में गए और उसका पेट फाड़ करके उसको मार करके हनुमान जी बाहर आ गए। इसका तात्पर्य यह है कि आपका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत हो कि कोई लाख प्रयास करके आपको रोकना चाहे, पर आप अपनी एकाग्रता से ऐसे आगे बढ़िए कि लाख प्रयास करने के बाद भी आप रुके नहीं। अब हनुमान जी जब चले, चलते चलते हनुमान जी लंका पहुंचे। और जब लंका में ऊपर शिखर पर चढ़ करके एक पहाड़ पर बैठ के हनुमान जी ने देखा तो कितनी सुंदर थी लंका, कितनी सुंदर लंका। कनक, कनक मतलब सोना, कनक की तरह सुंदर, हाँ, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ लंका शहर था। लंका इतनी सुंदर थी, हनुमान जी देखते हैं तो कहते हैं कितनी सुंदर लंका है। अब हनुमान जी बोले इतनी सुंदर है, मैं जाऊं कहां से। पूरे रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी बोले कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। बोले बड़ा बन के जाऊंगा, काम नहीं बनेगा। तब हनुमान जी ने अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी छोटे बन के गए। अब किसी ने कहा कितने छोटे बन के गए। बोले मसक समान रूप कपिधरी। ये मसक क्या है? हमारे भारत में कहा जाता है मसक मतलब मच्छर, और लंका में कहा जाता है मसक मतलब बिल्ली। आज भी लंका में बिल्ली को मसक कहते हैं। बिल्ली को लंका में क्या कहते हैं? मसक। मसक समान रूप कपिधरी, अर्थात हनुमान जी जितनी बड़ी बिल्ली है लगभग 1 फीट की, हनुमान जी 1 फीट के हो गए। बिल्ली का साइज लगभग 1 फीट और 1.5 फीट मान लो, कभी नापा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, लगभग 1 फीट के श्री हनुमान जी हो गए। और हनुमान जी छोटे से बन करके अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी चले छोटे। हनुमान जी बड़ा काम करने जा रहे हैं, बड़े रावण की बड़ी लंका में जा रहे हैं, तो बन के कैसे जा रहे हैं? छोटे बन के जा रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत है। आप जीवन में बड़ा काम तब कर सकते हैं जब आप छोटे बन जाएं। आज क्या होता है पता है? आज कोई माफी नहीं मांगता, आज कोई सॉरी नहीं कहता। आज ना तो कोई माफी मांगता, ना तो कोई सॉरी कहता। आज सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। हाँ, कोई छोटा बनने को तैयार नहीं है। सारे लोग बड़ा बनना तो चाहते हैं, परंतु कोई छोटा बनना नहीं चाहता। बोले छोटे कैसे बने? बोले हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी छोटे बन गए। हाँ, बहुत छोटे बन के श्री हनुमान जी महाराज गए। और जब हनुमान जी छोटे बन करके गए तो संकेत क्या है? एक राक्षसी खड़ी थी वहां। उस राक्षसी ने कहा, अरे नाम लंकनी एक निश्चरी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने छोटे बन सकते हैं? हाँ, आज छोटा भाई बड़े भाई के घर नहीं जाता। हम छोटे थोड़ी बनेंगे।
माफी थोड़ी मांगेंगे हम। हाँ, आजकल सब कुछ करना सरल है, सब कुछ कर लेना आसान है, पर छोटा बन पाना बड़ा कठिन है। आज कोई एक बार बड़ा बन जाए तो फिर छोटा नहीं बनता। साहब हम तो बड़े, छोटे कैसे बन जाएं? हनुमान जी छोटे बन गए। इसलिए कहता हूं, आप छोटे बन के रहेंगे ना तो वो संत जी कहते हैं कि बड़े बड़े बछड़े भूस खाएं। यहां पर एक संत जी गा रहे थे कि बड़े बछड़े भूसा खाते हैं और छोटे बछड़े पय पिए अर्थात दूध पीते हैं। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े गाय का दूध पीते हैं और वही बछड़े जब बड़े हो जाते हैं तो भूसा खाने लग जाते हैं। तो जो छोटा होता है ना वो फायदे में होता है। अरे भाई, माँ भी बड़े बच्चे को प्यार ज्यादा नहीं, छोटे बच्चे को प्यार ज्यादा करती। उस बच्चे को प्यार करती है जो गोद में होता है। जो गोद से उतर गया उससे तो फिर माँ समझती है ये तो बड़ा है, समझदार है, अब इससे क्या करना, ये छोटा ज्यादा है। तो बड़े हो जाओगे तो भूसा खाओगे और छोटे रहोगे तो दूध पियोगे। इसलिए बड़े मत बनो। हनुमान जी छोटे बनकर जा रहे हैं। प्रभु मैं तो आपका बालक हूं, छोटा हूं, छोटे बन के गए, आप भी छोटे बन के चलिए। लंकनी नाम की एक राक्षसी थी, नाम लंकनी एक निश्चरी। एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। वो हनुमान जी जब गए ना तो कहती है, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चूरा। हनुमान जी सीता माँ का पता लगाने गए तो लंकनी बोली, ए चोर रुक। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, राम 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 राम, मुझे चोर कहती है? कुछ दिन पहले यहाँ सीता माँ को चुरा के एक चोर गया था, उसे तो रोका नहीं, और मैं चोरी का पता लगाने जा रहा हूं तो मुझे रोकती है। हनुमान जी ने उठ करके पुनि संहारी उठी सो लंका, मुठिका एक महाकपि हनी। एक मुठिका मुंह पे मारा और मुठका मारा तो दांत बाहर आ गए। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत, खून रक्त गिरने लगा और गिर गई। अब संभल के खड़ी होती है, कांपने लगी। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले एक में इलाज हो गया। अब बताओ कौन हो तुम? तब उसने कहा, विकल हों सीते कपि के मारे, तब जाने हूँ निश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने जब रावण कुंभकर्ण को वरदान दिया तब उन्होंने हमें कहा था कि जब तू एक बंदर की मुठिका मारने से घायल हो जाए तब समझ लेना कि लंका का सर्वनाश होने का वक्त आ गया है। हनुमान जी को प्रणाम करके कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कितना बढ़िया सत्संग, कितना बड़ा है। हनुमान जी की एक मुठिका पड़ गई तो उसको सत्संग हो गया। कैसा सत्संग? देखो तो संत का दर्शन दूर से हो जाए तो भी कल्याण है। संत यदि क्रोध में, गुस्से में यदि तुम्हें एक मुठिका मार दें, एक लात जमा दें तो भी समझना कि कल्याण हो जाएगा। कई संतों को हमने सुना है कि वो आशीर्वाद गाली देकर देते थे। जिसको गाली दे दें उसका कल्याण हो जाता, जिसको एक लात मार दें उसका कल्याण। ऐसे संतों के बारे में हमने सुना बहुत है। हाँ, ऐसे ऐसे संत भी थे जो एक थप्पड़ मार देते थे तो आपका सारा, आपकी दुर्गति समाप्त हो जाती थी। अर्थात हनुमान जी ने एक मुठिका मारी तो सारा कष्ट समाप्त हो गया और ये भगवान के निज धाम को चली गई। अब हनुमान जी मन नव तुलसी का वृंद तहा, देख हरसी कबीरा। तभी हनुमान जी लंका में गए तो उन्हें एक कुटिया नजर आई। कुटिया पर एक तरफ द्वार पर लिखा था रा, दूसरी तरफ लिखा था मां राम। ऊपर शंख का निशान, चक्र का निशान और द्वार के जस्ट सामने तुलसी लगी हुई थी। हनुमान जी समझ गए ये तो कोई सज्जन ही हो सकता है, कोई सज्जन ही होगा। ये दुष्ट व्यक्ति राम नाम नहीं लिख सकता और तुलसी का पौधा नहीं लगा सकता। इसलिए हम हिंदुओं के घर में आपके द्वार पर क्या हो, मैंने एक दिन और कहा था, पुनः दोहरा देता हूं। जो भी आपके घर पे आए सबसे पहले द्वार के ऊपर सबसे पहले गणेश जी का चित्र होना चाहिए।
द्वार के एक तरफ राम लिखा हो, सीताराम लिखा हो, दूसरी तरफ राधे श्याम लिखा हो, या तो श्रीमन नारायण लिखा हो और शंख का निशान हो। शंख अंकित कर लो, शंख द्वार पे लगाओ, शंख का निशान, तस्वीर शंख की, चक्र की तस्वीर, शंख चक्र जिसके द्वार पर अंकित होते हैं, राम नाम जिसके द्वार पर अंकित होते हैं, उस द्वार को कलयुग कभी पार नहीं करता। कलयुग राम नाम को देख के ही भाग जाता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। जहां राम नाम होगा वहां पर कोई कलयुग का कोई प्रवेश नहीं। तब हनुमान जी ने विचार किया, आप लोग अपने घर पे ना कई लोगों ने लिखवा रखा है कुत्तों से सावधान। अब बताओ, राम नाम लिखवाने की जगह कुत्तों से सावधान। एक सज्जन ने लिखवा रखा था कुत्तों से सावधान, तो हमने कहा भाई ये घर किसका है? तो सामने वाले ने कहा लिखा है कुत्तों से सावधान, तो यहां वही रहते होंगे। लिखा ही है कुत्तों से सावधान, मतलब यहां रहता कौन है? कौन रहता है? कुत्तों से सावधान लिखा, रहते कौन है? हाँ, जो रह रहे हैं उन्होंने लिखा है कि इनसे सावधान। तो आप कहीं मनुष्य का तन पाकर कुत्ते ना बन जाएं, इसलिए आप भगवान का नाम घर पे जरूर लगवाइए, लिखवाइए प्रेम से। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवा। मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जाग। विभीषण जी सवेरे 4 बजे जागे, और जाग कर जानते हो क्या हनुमान जी ने सोचा? हो सकता है रावण की माया हो कि तुलसी लगी है, ये सब बना है घर, ये माया हो सकती है। तब जैसे विभीषण जागे तो जागते विभीषण ने क्या कहा? राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठी करिहूं पहचानी। जो लोग राम राम जपते हैं ऐसों को जरूर अपना मित्र बनाओ। जो राम नाम जपते हैं ऐसों को जरूर अपना दोस्त बनाओ। जो बैठ करके चुगली निंदा पड़ोसियों की करते हैं ऐसों से दूर भागो, और जो भगवान का नाम जपने में विश्वास रखते हैं ऐसों से जान करके दोस्ती बनाओ। भैया जी, इनसे दोस्ती बनाओगे ना तो इनके द्वारा कथा मिलेगी, भगवान का नाम। अब विभीषण जी जागे, और जागते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। आप भी जब बिस्तर से जागा करें ना तो जागते ही भगवान का नाम पहले लिया करें, क्योंकि भगवान का नाम यदि आपके मुंह से प्रातः काल निकल गया तो आपका कल्याण निश्चित होगा। इसलिए उठ के सबसे पहले भगवान का नाम जब बिस्तर में पड़े हैं, आप बिल्कुल पड़े हैं, बढ़िया, आप बिस्तर पे पड़े हैं, राम सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम नारायण नारायण कहते हुए आप सो जाइए। और जब भगवान का नाम लेते लेते सोएंगे तो जब आंख खोलेगी तो आंख खोलते ही ना चाह करके भी जब आपके मुंह से राम निकल जाए तब समझ लेना कि आप भक्ति की सही दिशा पर हैं। और राम का नाम सवेरे से नहीं निकला तो अभी आप भक्ति की दिशा पर ठीक ठीक चल नहीं रहे हैं। हाँ, हनुमान जी विभीषण को देखते हैं, और वहां विभीषण जी महाराज प्रेम से जब बाहर आए तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप धर के राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। और विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। कौन हो आप? विभीषण जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? लंका में राम राम जप रहे हैं। हनुमान जी बोले क्यों, लंका में राम राम नहीं जप सकते क्या? विभीषण जी बोली लंका में राम राम जपने का बड़ा दंड चुकाना पड़ता है। जो लंका में राम राम बोलता है रावण उसे मार डालता है, केवल मैं बच के रहता हूँ। कैसे बचे आप? बोले जैसे दांतों के बीच में अकेली जिह्वा रहती है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं मऊ जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा का वास है, यहाँ जाए तो दांत काट ले, यहाँ जाए तो दांत, और दांत इतने निष्ठुर होते हैं कि एक बार दांतों ने जिह्वा को काट लिया।
दांतों ने जिह्वा को काट लिया। दांत जिह्वा को काट तो लेते हैं, पर दांत एक बार भी ये नहीं पूछते, कहो जिह्वा तुम कैसी हो, कैसी है तुम्हारी तबीयत। जबकि मसूड़ों में दर्द हो जाए ना तो आपकी जीभ बार बार मसूड़ों से पूछती है, कहो भाई सब कैसे हो। जहां दर्द होगा ना जीभ बार बार वहीं जाएगी। आपके मुंह पे कहीं भी दर्द हो, किसी भी मसूड़े में, किसी भी दांत में, तो जीभ बार बार वहीं जाएगी। मानो जिह्वा जाकर पूछती है, मसूड़े भाई सब कैसे हो, दर्द ज्यादा तो नहीं है। पर जीभ कट जाए तो दांत एक बार नहीं पूछते कि तुम कैसी हो। एक बार 32 दांतों ने मिलकर के कहा, मीटिंग करी, ए जीभ हम 32 हैं, तुम एक हो, ज्यादा बकवास ना करना, 3-5 ना करना, ठीक ठीक रहना, और नहीं तो हम काट लेंगे तुम्हें। जिह्वा बोली, दांत भाई साहब तुम 32 हो, पर देखो अपनी औकात पे रहो, हाँ ज्यादा हमसे बकबक ना किया करो। हम एक हैं तो हमें डराओ मत, धमकाओ मत। एक हैं मतलब तुम डराओगे धमकाओगे। दांतों ने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अभी काट देंगे। जिह्वा बोली, तुम काट दोगे हम फिर जुड़ जाएंगी, पर यदि हम चाह लिए ना तुम 32 के 32 बाहर हो जाओगे अब भी। दांतों ने कहा अच्छा फिर ये हिम्मत करके दिखा। जिह्वा बोली तो देख लो। अब जिह्वा गालियां जो मिले उसे गाली देना शुरू किया। जिह्वा तो जिह्वा, जो मिले गाली देना। अब लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया। लोगों ने दिया मुंह पे मुठिका मुठिका, जैसे हनुमान जी ने मारा लंकिनी को मुठिका। और जैसे ही मुठिका मारा तो जिह्वा को तो लगा नहीं, दांतों को लगा। दांत टूट टूट के बाहर आने लगे। अब 4-6 दांत जब बाहर गए, दांतों ने कहा जिह्वा महारानी रुक जा नहीं सारे बाहर सचमुच हो जाएंगे। तो ये जिह्वा चाह रही है तब तक तो मामला ठीक है, और नहीं तो कहते हैं ना बातन हाथी पाइये बातन हाथी लात, ये हमारे यहाँ कहावत है। कहावत क्या है कि बातन हाथी पाइए, आपकी वाणी की दम पर आपको हाथी भी दान में मिल सकता है, और आपकी वाणी के कारण आप हाथी के पांव के नीचे दबाए भी जा सकते हैं। तो बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। एक संत गा रहे थे कि कागा का को धन हरे कोयल का को दे, मीठा वचन सुनाय के जग अपना कर ले। ये वाणी जो है ना, ये वाणी बाग भी लगाती है और ये वाणी आग भी लगाती है। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए सावधान, आपकी वाणी से आग ना लग जाए। हो सके तो टूटे घर को जोड़िए, हो सके तो दो को मिलाकर एक करिए। आपकी जिह्वा सुई की तरह चलनी चाहिए, ना कि तलवार की तरह। तलवार जब चलती है तो एक का दो कर देती है, और सुई जब चलती है तो दो का एक कर देती है। तो जिह्वा ऐसी हो कि दो को एक कर दे, ना कि एक का दो कर दे। दो भाइयों को एक करने का काम जिह्वा करे, ना कि दो को अलग अलग कर दे। तो जिह्वा जोड़ने का काम तो करे, तोड़ने का काम ना करे। इसलिए आप जब भी कुछ बोलें तो जरा संभल के बोलें, कहीं किसी का दिल ना दुख जाए। अब हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी बोले आप कौन? तो हनुमान जी ने कहा सुनिए। तब हनुमंत कही सब। अच्छा हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी से कोई पूछता है ना कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, तो ना तो हनुमान जी अपना नाम बताते हैं ना अपना परिचय बताते हैं। सुग्रीव विभीषण जी ने पूछा आपका क्या नाम है, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? तो हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। जब हनुमान जी से कोई उनके बारे में पूछता है ना तो हनुमान जी अपने बारे में नहीं बताते। मेरे बारे में सुन के क्या करोगे, सुनना है तो राम जी के बारे में सुनो। राम की सारी कथा सुना दिया करते हैं। अपना कोई परिचय नहीं है हनुमान जी का, राम ही उनका परिचय है। कितनी बढ़िया बात है भक्तों। हम लोग अपना डिंडोरा पीटते फिरते हैं, हम ये हम वो, हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। और हनुमान जी लंका गए, विदेश गए, तो लंका में पूछा आप कौन? तो मैं राम का शिष्य हूँ, राम का दास हूँ। राम की कथा राम जी सुनो, दशरथ जी के बेटा राम जी ऐसे। राम कथा किसी ने कहा भाई राम तो ठीक है, तुम कौन हो? हाँ तो सुनो सुनो, राम जी ऐसे हैं, राम जी वैसे हैं, राम जी ने ऐसे किया, राम जी ने वैसे किया, अहिल्या को तार दिया, जानते हो उनकी चरणों की धूल में। अरे भाई ठीक ठीक तुम अपना परिचय तो दो। हाँ हाँ आगे सुनो। फिर क्या हुआ, रावण सीता, अब सामने वाला पूछता जा रहा कि अपना परिचय, वो हनुमान जी पूरी कथा सुनाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये भक्त का भगवान से अनन्य प्रेम है। मेरा कोई पता ना हो,
मेरा अपना इंट्रोडक्शन ना हो, मेरा अपना परिचय ना हो। कहते हैं ना मिस्री, कहते हैं मिस्री जब तक पानी से नहीं मिली तब तक तो वो मिस्री थी, जब पानी में मिली तो मिस्री का अस्तित्व मिट गया और वो मिस्री पानी में ऐसे घुली कि पता ही नहीं लगा कि इसमें मिस्री है। उसी प्रकार भक्त भगवान से ऐसा घुल जाए जैसे मिस्री का अस्तित्व मिटकर पानी बन गया, ऐसे भक्त का अस्तित्व मिटकर जब वो स्वयं भगवान के चरणों का दास हो जाए तब समझ लेना कि भगवत प्राप्ति अब निकट है, अब हो गई। जैसे मिस्री ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया और वो पानी में मिल गई, ऐसे हम अपना अस्तित्व मिटाकर राम के चरणों में मिल जाएं। मैं जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय। और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाये। प्रेम की गलियां इतनी सकरी है ना मेरी मां, दो की गुंजाइश नहीं है। या तो मैं रहूं, मैं ये मैं वो मैं फलाना मैं ये मैं करता मैं, या तो मैं रहूं या तो राम रहे। राम होंगे तो फिर मैं नहीं रहेगा और मैं हूं तो राम नहीं रहेंगे। अब निर्णय आपको करना है। हनुमान जी अपनी कोई कथा नहीं सुना रहे हैं, हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई कथा है ही नहीं। क्योंकि राम ना होते तो हनुमान को कौन जानता, और भागवत कथा और राम कथा ना होती तो इस दास अनिरुद्ध को कौन जानता। तो हमारा तो अस्तित्व ही भगवान से है। हाँ, हम क्या कहें कि हम ये हैं हम वो हैं, हम तो भगवान के चरणों के सेवक हैं। भागवत ना होती, राम कथा ना होती तो फिर हमें कौन जानता। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ प्रभु, जब से तेरी शरण में हूँ तब से दुनिया जानने लग गई, नहीं तो कौन जानता था। तो हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं है, मेरा भी अपना कोई परिचय नहीं, सब राम के दास हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि सीता माता वहाँ पर हैं। विभीषण जी रोने लगे, आप तो राम से मिल। विभीषण लिपट गए, हनुमान रोने लगे। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं। बोले सोना हूँ तात कबहु मोहि जान अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथ। विभीषण जी ने कहा लगता है राम मुझे भूल गए, लगता है मुझे अनाथ को राम स्वीकार नहीं करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा नाना ऐसी कोई बात नहीं है, हम कितने अधम हैं। प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी अपने आप को यहाँ इतना छोटा बता रहे हैं, इतना छोटा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उस जात से हैं, हम उस जात से हैं जिस जात का लोग सुबह नाम ले लें तो शायद उन्हें खाना ना मिले, पर हम जैसे अधम को, हम जैसे लोगों को भी, हम जैसे बंदरों को भी हाँ भगवान ने अपने हृदय से लगाया। तब तो आप पंडित हैं, आपको भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे, आप तो ब्राह्मण हो। हाँ, हनुमान जी ने अब इस दोहे का, इस चौपाई का अर्थ ये नहीं है कि सवेरे कोई हनुमान जी का दर्शन कर ले, हनुमान जी का नाम ले ले तो उसे खाना नहीं मिलेगा। रामचरितमानस के शब्दों को समझना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है सुनिएगा। प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। आहारा एक होता है आहार, आहार एक होता है आहारा। आहार मतलब होता है दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल को आहार कहते हैं। हाँ, और आहारा मतलब मांस इत्यादि है। मतलब हनुमान जी ये कहते हैं कि जिसकी बुद्धि मुझ में लग गई उसका मन, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती, वो मदिरा और मांस का सेवन कभी नहीं कर सकता। इसका ये अर्थ है जो हनुमान जी का नाम प्रातःकाल ले लेता है उसकी बुद्धि इतनी पावन हो जाती है कि वो भले शराबी क्यों ना हो, मांस खाने वाला क्यों ना हो, यदि वो हनुमान जी के मंदिर सवेरे सवेरे चला जाएगा मांस खाने वाला भी, तो उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाएगी कि वो मांस खाना छोड़ देगा। इस चौपाई का ये अर्थ है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो हनुमान जी का नाम ले उसको खाना भी नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। चौपाइयों के गूढ़ रहस्य को समझना पड़ता है। हाँ जी, तब हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर, कीन कृपा सुमरी गुण भरे बिलो जननी। हनुमान जी राम की कृपा बताते बताते रोने लग गए कि देखो जब मुझ जैसे अधम बंदर पर हनुमान राम जी ने कृपा की तो आप पर कृपा करें तो क्या आश्चर्य है। राम इतने दयालु हैं कि वो नहीं देखते कि तुम किस जाति के हो, किस क्या हो। यहाँ तक कि बंदर भालुओं पर मेरे राघव कृपा करते हैं तो मनुष्यों की क्या कहें। हाँ, अब तो
हनुमान जी कहते हैं जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। जो हनुमान जी कहते हैं जो भगवान को भूल गया उसे दुख क्यों नहीं होगा। अब हनुमान जी चलते हैं प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी आगे चले। जब आगे चले तो सीता माँ बैठी थी। एक बड़ा पेड़ था, बट वृक्ष था, उसके नीचे सीता माता बैठी थी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करें विचार करो का भाई। हनुमान जी उस पेड़ पर चढ़ गए जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी। उस अशोक के वृक्ष के ऊपर, बड़ा विशाल वृक्ष था ना, बड़ा घना था, बड़ी दूर तक उसकी डालियां थी, शाखाएं फैली थी। उसके नीचे सीता माँ बैठी और हनुमान जी ऊपर चढ़ गए और पत्तों के पीछे से तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्तों के पीछे मुंह लुका कर ऐसे हनुमान जी देख रहे हैं। क्या देखा? तेहि अवसर रावण तहाँ आवा संग नारी बहु किए बनावा। हाँ, उसी समय रावण आया। संग में मंदोदरी थी, संग में और स्त्रियां और पुरुष लोग थे, बड़ी जनता के संग रावण आया। और रावण बोला, ए सीता। रावण ने कहा कि कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। रावण कहता, सीता यदि तू मुझे स्वीकार कर लेगी तो ये मंदोदरी तेरी चरण सेवा करेगी, दासी बन जाएगी। सीता से रावण कहता है, एक बार सीता मुझे देख लो। अच्छा, रावण ये क्यों कहता है एक बार बिलोक मम ओरा? रावण ये क्यों कहता हमारी तरफ एक बार देख लो? क्योंकि हुआ क्या था कि एक बार ये सीता माँ पिछले जन्म में एक सत्यवती नाम की कन्या थी। सीता माता ये तप कर रही थी एक सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर बैठ करके। नाम इनका हम कह चुके। ये बैठी तप कर रही थी। उसी समय रावण गया और जिस कमल पर ये बैठकर तप कर रही थी ना, उस कमल की जड़ में जाकर के उस कमल को हिलाया ताकि ये गिर जाए। पर ये इतना तपस्वी थी, बैठी रही और ये पति के रूप में राम को चाहती थी, पति के रूप में राम को चाहती थी। रावण चला गया, ए देवी तुम हमें स्वीकार कर लो। तब रावण ने उस नारी के बाल पकड़ लिए और कहा, सुन, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। तब उस नारी ने श्राप दिया, मूर्ख, यदि मैं चाहूं तो तुझे अभी जलाकर भस्म कर सकती हूं, पर तूने मेरे केस पकड़े तो सुन, आज के बाद तूने किसी नारी के उसकी मर्जी के बिना केस पकड़े तो तेरा विनाश निश्चित हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, देवी क्षमा कर दो, मैं भूल गया, आप तो पराम्बा हो, जगत जननी हो, माँ क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो। तब माँ ने कहा कि जिस नारी का तू हरण करेगा, यदि वो तेरी तरफ एक बार करुणा की दृष्टि से देख देगी तो फिर तू कभी मरेगा नहीं। इसलिए रावण कहता, माता जी एक बार हमारी तरफ देख लो। तब सीता मैया कहती हैं, तृण धरि ओट कहत वैदेही। सीता माँ ने तिनके का सहारा ले लिया। आहा, कितना बढ़िया भाव है। सीता माता को एक तिनका मिल गया। तिनका को लेकर सीता माता ने रावण से कहा, ऐ रावण खड़ा हो जा, आगे मत बढ़ना, नहीं देख मेरे हाथ में तिनका है। रावण हंसा, ये तिनके से मुझे डरा रही है। सीता जी 11.5 महीने तक